नमस्कार। चलिए आज क्रिएटर्स की कमाई से जुड़ी एक बड़ी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। क्या ज्यादा व्यूज का मतलब हमेशा ज्यादा पैसा होता है? शायद नहीं। आइए इस बहुत ही दिलचस्प केस को देखते हैं। तो जरा इस नंबर पे नजर डालिए। एक वीडियो है जिस पर आए हैं 81 लाख व्यूज। बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन अब जरा कमाई पर गौर कीजिए। 81 लाख व्यूज के बदले मिले सिर्फ $6। मतलब दिमाग चकरा जाता है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अच्छा, अब एक और वीडियो को लेते हैं। इस पर व्यूज हैं सिर्फ 7,77,000। पहले वाले से तो काफी कम। और इसकी कमाई पूरे $137। मतलब व्यूज इतने कम और पैसा इतना ज्यादा। ये हुआ कैसे? यही वो सीक्रेट है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो यही वो पहेली है जिसे आज सुलझाना है। आखिर व्यूज और कमाई के बीच ये अजीब सा रिश्ता क्या है? इसका जवाब देखिए, उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। और जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल सी चीज में, ऑडियंस की लोकेशन। जी हाँ, कमाई इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि वीडियो देख कौन रहा है। इसको समझने के लिए हमें एक टर्म को जानना होगा, आरपीएम। इसका मतलब है रेवेन्यू पर माइल, यानी कि हर 1000 व्यूज पर कितनी कमाई होती है। और ये जो आरपीएम है ना, ये हर देश का बिल्कुल अलग होता है। एडवर्टाइजर्स जो हैं वो यूएस जैसे बाजारों में ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कहीं ज्यादा पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां लोगों की खरीदने की ताकत ज्यादा है और इसका सीधा फायदा मिलता है क्रिएटर्स को। अब ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी कह देती है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कमाई में जमीन आसमान का फर्क है। सोर्स के डेटा के हिसाब से जहां इंडियन ऑडियंस से 1 लाख व्यूज पर शायद सिर्फ $1 बने, वहीं यूएस ऑडियंस से उतने ही व्यूज पर $5 से $25 तक कमाए जा सकते हैं। ये तो 25 गुना तक का फर्क है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस फायदेमंद ऑडियंस तक, मतलब यूएस ऑडियंस तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए अब उस तरीके पर नजर डालते हैं जिसका इस्तेमाल करके ये कमाई हासिल की जा सकती है। पूरा का पूरा प्रोसेस ना बस 4 आसान स्टेप्स में सिमट जाता है। सबसे पहले कुछ सैटिस्फाइंग वीडियो क्लिप्स ढूंढो, फिर एआई की मदद से एक कहानी और आवाज तैयार कर लो। उसके बाद ऑटोमेटिक कैप्शंस जोड़ दो और बस इन सबको एक वीडियो एडिटर में मिलाकर तैयार कर दो। अच्छा, तो इस काम के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ वो भी देख लेते हैं। वीडियो क्लिप्स के लिए कुछ चीनी ऐप्स यूज़ हुई, कहानी और स्क्रिप्ट के लिए जेमिनाई जैसे एआई का सहारा लिया गया, वॉइस ओवर के लिए 11 लैब्स जैसे एआई का इस्तेमाल हुआ और आखिर में कैप्शन भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। मतलब बिना चेहरा दिखाए, बिना अपनी आवाज़ इस्तेमाल किए पूरा का पूरा वीडियो तैयार। अब हो सकता है कि ये सब सुनकर मन में कुछ सवाल आए, कुछ डर हों, तो चलिए कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर लेते हैं। जैसे एक आम सोच है कि इसके लिए नया चैनल चाहिए होगा, पर हकीकत ये है कि आप अपने पुराने चैनल पर ही शुरू कर सकते हैं। या फिर ये कि लोकेशन बदलनी होगी। नहीं, कोई सेटिंग बदलने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी बोलने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि लिखने से लेकर बोलने तक सारा भारी काम तो एआई टूल्स कर रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। थोड़ा सब्र रखना होगा। लगभग 15 से 20 वीडियो के बाद अच्छे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो सकते हैं। और जैसा कि खुद क्रिएटर दीपक सोलंकी ने कहा है, यूट्यूब का एल्गोरिदम अब बहुत स्मार्ट हो गया है। अगर कंटेंट अंग्रेजी में है तो वो खुद ब खुद उसे सही ऑडियंस तक पहुंचा देगा। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को अपनाने का नतीजा क्या रहा? चलिए देखते हैं कि स्मार्ट वर्क का फल क्या मिला और इससे क्या सीखा जा सकता है। तो ये देखिए रिजल्ट्स सिर्फ एक चैनल से। नवंबर महीने में $290। याद है वो 81 लाख व्यूज पर मिले $6। ये दिखाता है कि सही ऑडियंस को टारगेट करना कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये नतीजा कोई दिन रात की मेहनत से नहीं मिला। सिर्फ हर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करके ये कमाई हुई, जो इस स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है। तो असल में मुद्दा क्या है? मुद्दा है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का। सिर्फ मेहनत करने के बजाय स्मार्ट तरीके से सही ऑडियंस को टारगेट करना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ये कम मेहनत में ज्यादा नतीजे देने वाली स्ट्रैटेजी है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या क्रिएटर्स के लिए लाखों व्यूज की दौड़ में भागने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि उनकी वीडियो देख कौन रहा है? शायद असली कामयाबी का राज व्यूज की गिनती में नहीं, बल्कि सही ऑडियंस तक पहुंचने में छिपा है।